एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहां पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई में पुलिस अधीक्षक ने स्वयं लोगों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ। सागर संभाग के दमोह जिले के पथरिया थाना परिसर में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई शिविर में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने एक एक आवेदक की शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष जांच कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीओपी और थाना प्रभारी भी मौजूद रहीं। जन सुनवाई कार्यक्रम में क्षेत्र के करीब 70 आवेदकों ने अपनी समस्याएं पुलिस प्रशासन के समक्ष रखी। उनकी भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, मारपीट, पड़ोसी विवाद और अवैध गतिविधियों और अन्य सामाजिक समस्याओं से जुड़े मामले प्रमुख रूप से शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट रूप से कहा कि आम जन की शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष समाधान पुलिस विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। जन सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्रवासियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील भी की। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं या किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। इस जन सुनवाई शिविर का मुख्य उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करना, संवाद बढ़ाना तथा लोगों की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना रहा। पथरिया में आयोजित इस जन सुनवाई शिविर ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि पुलिस प्रशासन आम जन की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रकरण सामने आए थे, 2020 के प्रकरण में आए थे, लगभग 6 साल हुई थी, उसमें निराकरण नहीं हुई करके हमको इनपुट मिली थी। उसके लिए हमने टीआई को बता दिया, प्रॉपर उसकी केस डायरी का अवलोकन करिए और उसमें क्या क्या कार्रवाई शेष है उसको शेष कार्रवाई को कंप्लीट करके उसको चोरी की प्रकरण को डिस्पोजल करने के निर्देश दिए। एक और चोरी के प्रकरण आए थे 2026 की रेलवे कॉलोनी में, उसमें भी कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह नहीं मिले थे और इसके वजह से वो प्रकरण पेंडिंग था। उसके लिए भी मैंने कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सर, आपका नाम सामुदायिक पुलिसिंग में आता है, तो पथरिया के लिए सर आपकी क्या कोई विशेष कार्रवाई रहेगी क्या? पथरिया में ये शुरुआत है जन सुनवाई के लिए। हम लोग दमोह को छोड़ के यहाँ पे आए हैं लोगों से जुड़ने के लिए और बाकी आगे भी हम लोग मोहल्ला समिति की बैठक का आयोजन करेंगे। इसमें पथरिया के जनता के साथ भी हम लोग संवाद करेंगे और इसके अलावा पथरिया में कोई बड़ा ग्राम वगैरह है, बड़ा ग्राम पंचायत वगैरह है, उसमें भी हम लोग जाएंगे और लोगों से डायरेक्ट हम लोग जन संवाद करेंगे। इस टाइप की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और सामुदायिक पुलिस के अंतर्गत हम लोग जन सहयोग के साथ कुछ सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉलेशन करने के लिए मैं टीआई पथरिया को निर्देश दिया हूं और इसी के तारतम्य में आगे भी मैं यहाँ पे पथरिया में आऊँगा और लोगों से और जन संवाद करूँगा और पथरिया के लोगों से हम लोग सहयोग का अपेक्षा भी मैं करूँगा। आफ्ताब खान की रिपोर्ट। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ। E-library facility, computer lab, training and placement cell and entrepreneurship cell, classroom with modern teaching aids, almost all outdoor and indoor sports facility available, bus facility from all the nearby places from Sagar. NH26 Narsingpur Road, Sironja, Sagar. Telephone number 9179 075 005. Mobile number 798797 6305 9179 072 002 9179 073 003.